नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्योर इमेजिनेशन में। दोस्तों, आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रही हूँ वह महाभारत के समय से संबंधित है। कथा है शीश के दानी हारी का सहारा भक्त वत्सल श्री खाटू श्याम बाबा जी की, जिन्हें कलयुग के श्री कृष्ण का अवतार नाम से भी जाना जाता है। श्री श्याम प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। कथा है कि जब पांडव लाक्षागृह की घटना के बाद वन में भटक रहे थे, तब हिडिंबा नामक राक्षसी ने भीम से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और माता कुंती की आज्ञा से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हुआ, जिसका पुत्र बार्बरिक था, जो अपने पिता से भी ज़्यादा वीर व मायावी था। इस तरह बार्बरिक भीम का पौत्र या पोता था। बार्बरिक देवी का बड़ा उपासक था, जिनसे उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिससे वह तीनों लोकों को जीत सकता था। इसलिए उसे 3 बाणधारी भी कहा जाता था। बार्बरिक महाभारत का युद्ध देखना और उसका अंश बनना चाहता था। उसने अपनी माता से वचन दिया कि वह हारने वाली सेना की ओर से युद्ध करेगा और अपने नीले घोड़े पर 3 बाण लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। रास्ते में जाते हुए सुदर्शन चक्रधारी बंशीधर, सबकी मन की बात जानने वाले श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण के रूप में बार्बरिक को रोका और उससे पूछा कि वह 3 बाणों के सहारे महाभारत युद्ध में कैसे जा रहा है। तब बार्बरिक ने उन्हें बताया कि उसका एक तीर सभी उद्देश्यों को चिन्हित कर लेता है और दूसरा तीर चिन्हित किए हुए उद्देश्यों को नष्ट कर देता है। तीसरे तीर की क्षमता सभी को पुनः उनकी पूर्व स्थिति में वापस लाने की है और तीनों ही बाण अपना कार्य पूर्ण करके उसकी गांडीव में वापस आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण रूपी उस ब्राह्मण ने उन्हें अपने बाणों की क्षमता का प्रदर्शन दिखाने का आग्रह किया और जिस पीपल के पेड़ के नीचे वे खड़े थे, उसके प्रत्येक पत्ते पर प्रहार कर अपने बात को सिद्ध करने को कहा। बार्बरिक ने गरीब ब्राह्मण की बात मान ली और आंखें बंद कर अपने बाण पर ध्यान केंद्रित करने लगा। तब नटखट श्री कृष्ण जी ने एक पीपल का पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे छुपा लिया। इधर बार्बरिक ने बाण छोड़ा और वो पीपल के सभी पत्तों पर छेद करती हुई श्री कृष्ण के पैरों के पास जाकर घूमने लगी। तब बार्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण महाराज, कदाचित कोई पत्ता आपके पैरों के नीचे छूट गया है, आप अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह बाण आपके पैरों को भेद कर उस पत्ते तक पहुंच जाएगी। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बार्बरिक की क्षमता देख आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक को अपने उद्देश्यों का पता स्वयं को भी नहीं रहता। ब्राह्मण ने पूछा, आप युद्ध में किसकी सेना की तरफ से लड़ने जा रहे हैं? तब बार्बरिक ने बताया कि जो भी सेना हार रही होगी, मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, इतने बड़े युद्ध में जाने से पहले मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं देंगे? बार्बरिक ने उसे दान देने की बात मान ली और ब्राह्मण ने उनसे उनका शीश ही दान में मांग लिया। इस प्रकार के अद्भुत दान मांगने पर बार्बरिक ने ब्राह्मण से उसका असल परिचय पूछा, तो कृष्ण ने उन्हें अपना परिचय दिया। श्री कृष्ण के आदेश पर बार्बरिक ने अपना शीश उन्हें दान दे दिया। यह घटना फाल्गुन मास के 12वें दिन की थी। दान देने से पहले बार्बरिक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से कुरुक्षेत्र स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। बार्बरिक ने वहीं से पूरा महाभारत युद्ध देखा। महाभारत युद्ध के पश्चात जब 5 पांडवों में युद्ध जीतने का श्रेय लेने की होड़ लग रही थी, तब सभी बार्बरिक के पास आए, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा था, और उससे पूछा कि युद्ध में विजय का असली नायक कौन है। तब बार्बरिक ने उन्हें बताया
कि उन्हें तो युद्ध क्षेत्र में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो सभी के सिर काट रहा था। अर्थात भगवान स्वयं ही धर्म की स्थापना के लिए अधर्म से लड़ रहे थे और बाकी सब तो केवल निमित्त मात्र थे। श्री कृष्ण ने बार्बरिक की ऐसे अचूक बुद्धि को देखते हुए उसे अपने स्वयं के नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। तब से ही बार्बरिक को ही हम श्री श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। बाद में यह शीश श्री कृष्ण के द्वारा रूपमती नदी में बहा दिया गया, जहाँ से यह वर्तमान समय के राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग के शुरुआत में यह जमीन के नीचे दबा रहा। कथानुसार एक दिन इस स्थान में एक गाय के थन से अचानक दूध आने लगी। तब यहाँ की खुदाई की गई। गांव वालों ने इस शीश को एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जिसने कई दिनों तक इसकी पूजा अर्चना की। बाद में खाटू के राजा श्री रूप सिंह चौहान को मंदिर बनाने का सपना आया, जिसमें इस शीश को स्थापित करना है। तब मंदिर बना और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, यह थी कथा खाटू के श्याम बाबा की। इनके मंदिर में देश विदेश के भक्तों का तांता लगा रहता है। होली के पूर्व यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो आप भी जाएं और श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।